हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने परिवार संकल्प कंपटीशन पॉइंट में। चलिए देखते हैं, हमारा आज का टॉपिक हिंदी से संबंधित टॉपिक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक का नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि थंबनेल में आपको दिख ही रहा होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी। किसने की थी? शांति प्रसाद जैन ने की थी। साहू शांति प्रसाद जैन ने कब की थी? 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है, पहला पुरस्कार कब दिया गया, किसको दिया गया? 1965 में दिया गया, जी शंकर कुरूप को दिया गया। इनकी रचना कौन थी? इनकी रचना थी ओडक्कुजल। ओडक्कुजल किस भाषा में थी? मलयालम में। अगला पॉइंट, यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता। मतलब यदि कोई व्यक्ति मर चुका है तो उसको यह पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। और अगर यदि पुरस्कार बंट गए हैं, पुरस्कार बंटने के बाद अगर उसकी मतलब घोषणा होने के बाद अगर मृत्यु हो जाती है तब यह पुरस्कार दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर व्यक्ति पहले से ही मृत हो गया है तब उसके देहांत के उपरांत पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। पुरस्कार राशि देखते हैं। पुरस्कार राशि जो है प्रारंभ में थी 1,00,000 रुपये जब शुरू किया गया था। अब वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 11,00,000 रुपये प्लस प्रशस्ति पत्र और बाग देवी की कांस्य प्रतिमा। क्या क्या है? 11,00,000 रुपये है, प्रशस्ति पत्र है और बाग देवी की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती है। अब देखते हैं सूची। सूची में हम देखेंगे महत्वपूर्ण लोगों की सूची हमने निकाली है, वही देखेंगे। इसमें अब तक 59वें क्रम तक पुरस्कार बढ़ चुके हैं, जो कि 2024 तक बढ़ चुके हैं। 2025 का अभी नहीं दिया गया है। चलिए देखते हैं सूची को। अगर आपको संपूर्ण 59 लोगों की सूची चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण। 1965 में सर्वप्रथम जी शंकर कुरूप जी को दिया गया। किस भाषा के लिए? मलयालम। इनकी रचना कौन सी थी? ओडक्कुजल। रचना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनकी जो भाषा है और इनको प्रथम बार दिया गया है इसलिए ये महत्वपूर्ण है। कब दिया गया? 1965 से। 1966 में किसको दिया गया? ताराशंकर बंदोपाध्याय को। इनकी रचना गण देवता थी, इनकी भाषा वांगला थी। 1967 में किसको दिया गया? केवी पुट्टा। केवी पुट्टा मतलब इनका नाम है कुवेम्पू। कुवेम्पू, शॉर्ट नाम कुवेम्पू है, बाकी बहुत बड़ा नाम है। 1967 में केवी पुट्टा याद कर सकते हैं आप। किस रचना को दिया गया? इनकी रचना है श्री रामायण दर्शनम, जो कि कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। अगला 1967 में एक लोग को और दिया गया, उमाशंकर जोशी जी को। इनकी रचना है निशीथ, जो कि गुजराती भाषा में लिखी गई है। अगला है 1968, बहुत महत्वपूर्ण, ये समझ लो कि ये तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1968 का सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया, चिदम्बरा, भाषा हिंदी। कौन सी रचना थी? चिदम्बरा, हिंदी भाषा के लिए। अगला 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को, बहुत महत्वपूर्ण है। किस रचना के लिए? उर्वशी के लिए। इनकी रचना थी उर्वशी। रामधारी सिंह की रचना कौन सी थी? उर्वशी। किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी। ये तो हम लोग जानते ही हैं। 1973 में गोपीनाथ मोहंती को दिया गया। इनकी रचना थी परजा। क्या रचना थी? परजा। किस भाषा में थी? उड़िया भाषा में थी। अगला 1974 का विष्णु साखराम खंडेकर। विष्णु साखराम खंडेकर, इनकी रचना कौन सी थी? ययाति, जो कि मराठी भाषा की रचना है। अगला देखते हैं 1968 में अग्गे जी को मिला, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अग्गे, इनका ये नाम है अग्गे जी का। 1978 में दिया गया इनको। इनकी रचना थी कितनी नावों में कितनी बार, जो कि हिंदी से संबंधित है। अगला 1981 में दिया गया किसको? अमृता प्रीतम को। अमृता प्रीतम को, इनकी रचना थी कागज के कैनवास, जो कि पंजाबी भाषा में लिखी गई है। अगली
जो है लेखिका 1982 में महादेवी वर्मा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। 1982 में वेरी वेरी मोस्ट, महादेवी वर्मा जी को, इनकी रचना थी यामा। ये भी हिंदी की रचना है। अगला 1992 नरेश मेहता को दिया गया। इनको दिया गया साहित्यिक सेवाओं के लिए, मतलब हिंदी में संपूर्ण साहित्यिक सेवाओं का इनका जो योगदान रहा है उसके लिए दिया गया। 1999 में निर्मल वर्मा को दिया गया साहित्यिक सेवाओं के लिए हिंदी में। 2005 में कुंवर नारायण को दिया गया साहित्यिक सेवाओं के लिए हिंदी में। 2009 में अमरकांत को दिया गया साहित्यिक सेवाओं के लिए हिंदी में। 2009 में श्रीलाल शुक्ल को भी दिया गया साहित्यिक सेवाओं के लिए हिंदी में। 2013 में केदारनाथ सिंह जी को दिया गया साहित्यिक सेवाओं में हिंदी के लिए। 2017 में कृष्णा सोबती जी को दिया गया साहित्यिक सेवाओं के लिए हिंदी में। 2018 में अमिताभ घोष जी को दिया गया। 2018 में अमिताभ घोष जी को दिया गया। इनकी रचना थी समकालीन, जो कि अंग्रेजी भाषा में है। सॉरी, इसमें हिंदी बगल में गलत लिख गया है, अंग्रेजी भाषा में है। अगला 2022 में दामोदर मोजे को दिया गया। इनका भी वही साहित्यिक सेवाओं के लिए योगदान था, कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। अगला है 2013 में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया। इनको लास्ट के 3 याद करना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 2023 में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया साहित्यिक सेवाओं के लिए संस्कृत भाषा के लिए। 2023 में गुलजार जी को भी दिया गया साहित्यिक सेवाओं के लिए हिंदी और उर्दू के लिए। और 2024 का 59वां है, 2024 का है 59वां। 58 में किसको दिए गए थे? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को। 59वां है 59वां है 2024 में दिया गया 59वां विनोद कुमार शुक्ल को। नौकर की कमीज, इनकी कविता है नौकर की कमीज, जो कि हिंदी भाषा में रचित है। तो ये थे हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इनकी संपूर्ण सूची अगर आपको चाहिए 59 लोगों की, तो ये है, मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए शुरू से है 65, 66, 67 सब कंप्लीट इसमें लिखे हुए हैं। और इससे संबंधित जो भी हिंदी के लेखक हैं या कुछ अन्य भाषाओं के लेखक हैं जिनकी रचनाएं परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं और पूछे जाने की संभावना है, उन रचनाओं को भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये पूरी सूची है 59 लोगों की, यहाँ तक विनोद कुमार शुक्ल तक। नौकर की कमी जो उपन्यास है इनका हिंदी में दिया गया, ये उनकी सूची है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।